जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम है अमित झा। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। हालांकि 1.1 और 1.2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10th क्लास के बच्चे प्लीज़ उन वीडियो को पहले ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आए। ये जो आज एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे 1.3 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस एक्सरसाइज का 1. और 1.2 से कोई लिंक नहीं है। अगर आप सेपरेटली भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। देखिए, पहले तो एक बात समझिए कि हमारे जो नंबर होते हैं उनको मेनली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जिस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो है रेशनल नंबर, और जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको प्रूव तो करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम शुरुआत में ये लेके चलते हैं कि जो √5 एक नंबर है अपने आप में एक रेशनल नंबर है। यानी कि सबसे पहले हम ये लेके मान के चलते हैं अपने मन में कि √5 इज ए रेशनल नंबर। फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करके पता चलता है यार ये तो रेशनल है ही नहीं। तो अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। मतलब कैसे, मैं समझाता हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है √5, और √5 को मुझे प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले लेट वी अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। यानी कि मैंने पहले ही मान लिया अपनी तरफ से कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा, एक बात, अगर रेशनल नंबर है तो आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर मैंने इसे मान लिया कि रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन ये जो √5 होगा इसको मैं और थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं, ये किसके इक्वल है, A/B के इक्वल है। भाई, अगर ये रेशनल नंबर है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जरूर लिखा जा सकता है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो मैंने मान लिया जी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, A/B। और यहाँ पे A और B क्या है बॉस, यानी कि A एंड B आर टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब बच्चों A और B दोनों के दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों के दोनों प्राइम है। दोनों के दोनों प्राइम का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे 5/3 लिखा है तो 5 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, 3 भी अपने आप में प्राइम नंबर है। तो यानी कि 5 और 3 दोनों के दोनों प्राइम है, मतलब दोनों के दोनों को प्राइम है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये 5 भी डिवाइड हो जाए, 3 भी डिवाइड हो जाए, एक्सक्लूडिंग 1 के अलावा कोई नंबर आप सोच के बताइए कि अगर मैं डिवाइड करूं तो उससे 5 भी डिवाइड हो जाए, 3 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि A एंड B आर को प्राइम नंबर। और साथ ही साथ में एक और चीज, एंड ये जो डिनोमिनेटर में b है ना, वो 0 के इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाला 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब वो तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 नो सॉल्यूशन होता है, नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, नॉन डिफाइंड होता है। फिलहाल √5 को हमने मान लिया A/B। अब अगर मान के चलिए मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो A को 1 से करूंगा A, और ये क्या आ जाना है, √5B। और इसी में रूट हटाने के लिए एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो यहां पे A के ऊपर भी स्क्वायर होगा, और जो √5B है इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। A का स्क्वायर आ जाएगा A², और ये आ जाएगा 5B²। √5 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और B का स्क्वायर B² आ गया, यानी कि A² = 5B²। अच्छा, ये जो A² = 5B² आ गया, इसका मतलब A² 5B² के इक्वल है।
इसके बाद एक स्टेटमेंट जरा समझिएगा, यहां पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, यानी कि ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि आपका जो नंबर यहां पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर, ये नंबर 5 से क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा 100%, किससे, 5 से। अच्छा एक और चीज, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना बच्चों, तो देन एक और चीज, ए विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। इस बात को मैं प्रूव करके समझाता हूं भाई। जैसे मान के चलिए कोई नंबर है 6 का स्क्वायर, तो क्या 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो गया। मतलब डिवाइड हो जाता है कि नहीं, डिवाइड हो जाता है। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, केवल 6 रहने दूं, तो क्या 6 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अगर बच्चों ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो ए भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। मतलब ए को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है, ए भी डिविजिबल होगा 5 से। ये क्वेश्चन का अब तक आधा ही पार्ट हुआ है, आधा बचा हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पता चला होगा। अच्छा एक बात सुनिएगा, एक काम और करते हैं, ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर दे रखा है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फर्स्ट नाम दे देते हैं। और फर्स्ट नाम देने के बाद अभी मैंने क्या लिखा है, इसको भी जरा मैं हाईलाइट कर दूं, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत दोबारा पढ़ने वाली है कि a विल आल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा बच्चों? 5 से। अब मुझे एक बात बताइए, अगर a 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब a को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो a को 5 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ मिलेगा भाई। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि a बोल दिया गया है कि 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब a को अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या आएगा? हम मान लेते हैं c आएगा, यानी कि c यहां पर क्या है, c इज एन कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो a को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और लगे हाथ यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c। अगर मैं बॉस a की वैल्यू निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू आ जाएगी 5c। अच्छा अब इस वैल्यू का करना क्या है वो समझते हैं जरा। यहां पर हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम, देखिएगा। ये जो a की वैल्यू आई है 5c, ये जो a की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये a की वैल्यू जो आई है 5c, इस a की वैल्यू को ना हम लोग इस इक्वेशन में डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है। यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं a की जगह पर। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी है क्या, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है a स्क्वायर इक्वल टू में 5b स्क्वायर है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है। तो a के बदले में क्या डाल दूंगा, a के बदले डाल दूंगा 5c इसका स्क्वायर, और ये 5b स्क्वायर तो है ही। इसके बाद देखिएगा इसका स्क्वायरिंग करेंगे 25c स्क्वायर, और ये आ गया 5b स्क्वायर। 5 डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा, 25c स्क्वायर। 5 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में चला गया, 5 5 जा 25, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। मतलब इसे मैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कि इसको मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया कि b स्क्वायर इक्वल टू में किसके इक्वल है, 5c स्क्वायर के इक्वल है। अब यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यानी कि b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है बच्चों किससे, 5 से। अब एक बात समझो, b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब b विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे a स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो a भी 5 से डिविजिबल हो गया था। अब यहां पे देखिए एक बात समझने वाली है, वो बात क्या है भला, वो बात ये है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर कीजिए। गौर करने वाली बात ये है बॉस, कि हमने शुरू में मान लिया था कि √5 a अपॉन b के बराबर है। a अपॉन b के इक्वल का मतलब यहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या थे,
को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर का मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ए से भी डिवाइड हो जाए, बी भी उससे डिवाइड हो जाए। लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करते समय हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिला है, कुछ अपवाद मिला है, कुछ अजीब सी चीज मिल रही है। अब अजीब सी चीज क्या मिल रही है कि ए विल आल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब ए और बी, सॉरी ए जो है वो 5 से डिविजिबल है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बी डिविजिबल है किससे, 5 से। कमाल की बात हो गई कि ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब हमने इसको क्या मान रखा पहले से, को प्राइम। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि ये प्राइम है, ये एजम्पशन क्या है, गलत हो गया। और ये एजम्पशन हमने क्यों मान रखा था, क्योंकि हमने मान रखा था कि क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो हमने एजम्पशन माना था कि ये को प्राइम है, हमने एजम्पशन माना था कि ये रेशनल नंबर है, और वो एजम्पशन गलत हो गया। गलत होने का मतलब ये प्राइम नहीं है, और जब ये प्राइम नहीं है तो उसका मतलब ये रेशनल भी नहीं है, और जब रेशनल नहीं है तो क्या है फिर, इरेशनल। मतलब स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा जरा समझिएगा, ऑन द बेसिस अबव ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 5। ए और बी दोनों के दोनों डिविजिबल है 5 से। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, इज इनकरेक्ट। यानी कि हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट है, या कह सकते हैं हमारी अजम्पशन क्या है बच्चों, रॉन्ग है। तो लिख देंगे आखिरी में, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। यानी कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, यही प्रोसेस सेम लिखना होता है। कभी √5 आ जाता है, उसकी जगह पे कभी √3, कभी √2, इस तरह से करना यही होता है, यही लिखने होते हैं, नंबर मिल जाते हैं। एक बार समझिएगा, देखिएगा, नोट कीजिएगा। मैं इसके बाद सेकंड पार्ट करता हूं, वो भी समझ में आएगा आपको। लेकिन सेकंड पार्ट करने से पहले एक बार खुद अपनी नोटबुक में करने की कोशिश जरूर कीजिए। नोट कीजिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो एक सिंपल सा था कि भाई प्रूव कर दो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। आज थोड़ा मल्टीपल टर्म्स दे दी गई हैं। मल्टीपल टर्म्स का मतलब 3 प्लस में 2√5, शायद 3 प्लस में 2√5 ही है ना जी, 3 प्लस में 2√5, यह आपको प्रूव करना है क्या है, इरेशनल नंबर है। एक बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, भले जितना मर्जी बड़ा नंबर दे रखा हो, देने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें से आपको जो रूट वाला नंबर है, उस रूट वाला नंबर उठा लेना है। उसको उठाने के बाद पहले उसे प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, बाकी सबसे निपट लेंगे। यानी कि इस पूरे के पूरे नंबर का जो √5 है ना, सरदार है। अगर सरदार से आप निपट लोगे तो बाकी ये जो बच गए छोटे छोटे प्यादे, उनसे निपटने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हम 3 + 2√5 से ओवरऑल एक बार में लड़ेंगे, उसमें से जो √5 वाला पार्ट है उसको काट लेंगे, उसको पकड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले मेरा जो मकसद होगा और आपका भी जो मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये जो √5 है इसे किसी तरह से प्रूव कर दिया जाए कि ये इरेशनल है। अगर ये इरेशनल हो गया ना बच्चों, तो ये पूरा अपने आप इरेशनल हो जाएगा। अभी बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, √5 को इरेशनल प्रूव करना। और कमाल की बात है, फर्स्ट पार्ट में तो हमने यही करा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से करके दिखाता हूं, ताकि एक बार आपने देख लिया, एक बार दोबारा देख लेंगे तो चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले हमारे को यह मानना है कि √5 को हम किसी तरह से इरेशनल प्रूव करें। तो उसके लिए सबसे पहले लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने पहले ही मान लिया कि √5 हमारा क्या है, √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो वो होता है जो P/Q या A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो भैया इसको भी लिख सकते हैं। तो इसलिए फिर दोबारा से लेट, ये जो √5 है इसको मैं लेट कर लेता हूं किसके इक्वल है, A/B के इक्वल है। और यहां पे वेयर ये लिखना जरूरी है बच्चों, A एंड B आर को प्राइम, यानी कि A और B को प्राइम है, A और B को प्राइम है। साथ ही साथ में जो आपका डिनोमिनेटर में B है ना भैया, वो 0 नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा का पूरा नंबर ही
नॉन डिफाइंड हो जाएगा, वो रैशनल इरेशनल फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिलहाल इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो a किसके इक्वल आएगा, √5b के। अगर मैं बच्चों यहां पे कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो √5 का 5, b का b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आने का सीधा मतलब ये है क्या भला कि a स्क्वायर इज डिविजिबल, a स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 5 से, एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी बताया था मैंने, विस्तार से समझाया भी था कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है बच्चों तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, 100% श्योर। a 5 से डिविजिबल होगा, इस बात को मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको फर्स्ट नाम दे देता हूं। इसके बाद a 5 से डिविजिबल है। अगर बच्चों a 5 से डिविजिबल है इसका मतलब a 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, a अगर 5 से डिवाइड होगा तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ आएगा भी, तो 1 आए, 2 आए, 5 आए, कुछ भी आए। तो अगर a को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो हमने मान लिया c आएगा, और c यहाँ पे क्या है, c कोई इंटीजर है, c इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। अच्छा, अगर लगे हाथ इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a की वैल्यू क्या आ जानी है, 5c। ये जो हमारी a की वैल्यू आई है 5c, ये हमारे लिए की नंबर है। इसका हम दोबारा से यूज करेंगे। दोबारा से कैसे यूज करेंगे तो सुन लो बच्चों, ये जो a की वैल्यू हमारी निकली है ना, उस a की वैल्यू को हम डाल देंगे, किस में डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब डालेंगे तो क्या होगी बात जरा सुनिएगा। यहां पे मैं लिखता हूं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, a की वैल्यू को मैं फर्स्ट में डाल देता हूं। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका है a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। a की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 5c, तो यहां पे रख देता हूं 5c इसका स्क्वायर, और ये है 5b स्क्वायर। यह आएगा 25c स्क्वायर, 5b स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, 25c स्क्वायर, 5 डिवाइड में आ गया, कट गया तो क्या बच गया, 5c स्क्वायर। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, b स्क्वायर इधर लिख देता हूं और 5c स्क्वायर को लिख देता हूं उधर। अब जरा समझिएगा, यहां पे b स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका, b स्क्वायर इक्वल टू आपका बचा है बॉस कितना, 5c स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, कौन सी, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और यहां पे एक और बात, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, ये बात है। अब देखिए, दो स्टेटमेंट को मैंने हाईलाइट किया, इन दो स्टेटमेंट में समझते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हुआ था तो मैंने शुरू में मान लिया था कि a और b में, a और b दोनों के दोनों आपके क्या हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन एक बात समझो भैया, a इज डिविजिबल बाई 5, a डिवाइड है 5 से, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि b भी डिविजिबल है किससे, 5 से। अब a भी अगर 5 से डिवाइड हो जाए, b भी अगर 5 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब दोनों नंबर ही 5 से डिवाइड हो गए। और दोनों के दोनों नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो फिर वो नंबर प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं। हमने तो अज्यूम कर लिया था प्राइम, लेकिन हमने जब सिंप्लीफाई किया तो पाया a और b प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 5। a और b दोनों के दोनों बच्चों किससे डिविजिबल हैं, दोनों के दोनों डिविजिबल हैं 5 से। अच्छा, इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी कौन सी अजम्पशन थी भाई, हमने माना था कि a और b प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये पता चले तो प्राइम है ही नहीं, दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। हमारी अजम्पशन ये कब थी, जब √5 क्या था, रेशनल है। तो जब a और b प्राइम नहीं तो √5 भी रेशनल नहीं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं √5 इज a रैशनल
नंबर, यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर है प्यारे। अच्छा, इसके बाद एक और बात, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो हमने इतना ही पार्ट प्रूव किया √5, लेकिन हमें तो भैया 3 प्लस में 2√5 इस पूरे को इरेशनल प्रूव करना है। पूरा कैसे होगा, थोड़ा सा काम और है, वो भी जरा देख लीजिए। जैसे हमें जब √5 को प्रूव करना था कि इरेशनल है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, √5 को हम लोग रैशनल मान लेते थे। अब हमें 3 प्लस 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो 3 प्लस 2√5 को भी मान लेंगे दोबारा से इरेशनल, सॉरी रैशनल। तो लेट अगेन क्या लेट कर लेते हैं कि 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल नंबर। मतलब मैंने क्या करा, 3 प्लस 2√5 को दोबारा से मैंने क्या मान लिया, मैंने बच्चों मैंने मान लिया कि ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो 3 प्लस में 2√5, इसको वापस लिख देता हूं a/b, p/q भी लिख सकते हैं। यहां पे वही a एंड b आर को प्राइम, वही बात, और b डज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद आपको बस एक काम करना है, पता है क्या, एक ही काम करना है। वो काम क्या है, इसमें आप √5 की वैल्यू निकाल लो बच्चों, केवल √5 की वैल्यू, जैसे मर्जी करके। अब इसमें इतना लंबा तामझाम नहीं करना। 2√5 भाई a बाई b, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, 2√5 एलसीएम लूंगा, क्या आएगा, b से मल्टीप्लाई होगा 3b। मैंने कहा √5 की वैल्यू निकाल लो, √5 की वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, a माइनस 3b अपॉन में क्या आ गया, 2b। अगर आप इतने हिस्से को देखें जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a माइनस 3b अपॉन में 2b, a माइनस 3b अपॉन में 2b लिखा हुआ है। ये तो अपने आप में एक रैशनल नंबर लगता है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, a एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है। लेकिन ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। और √5 को हमने क्या माना था, √5 को अभी अभी जस्ट हमने क्या प्रूव किया है, √5 को जस्ट हमने प्रूव किया है कि क्या ये इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, जब √5 अपने आप में इरेशनल नंबर है, तो √5 जिसके इक्वल होगा वो भी तो अपने आप में इरेशनल नंबर होगा। भाई ये √5 खड़ा है, इक्वल टू में कोई और नंबर खड़ा है, और मैं कह रहा हूं ये दोनों नंबर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा तो वो भी अच्छा, ये बुरा तो वो भी बुरा, ये इरेशनल तो वो भी रैशनल। आज हमने इसको प्रूव कर दिया है √5 को, √5 इरेशनल है, तो सामने वाला नंबर भी 100% क्या होगा बच्चों, इरेशनल ही तो होगा। और ये भी √5 इसके इक्वल कब आया, जब हमने इस पूरे को 3 प्लस 2√5 को a बाई b माना था। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ, again our assumption is wrong, so 3 plus 2√5 is an irrational नंबर, यानी कि ये भी बच्चों अपने आप में इरेशनल नंबर है। यानी कि आपको करना क्या होता है, रूट वाले पार्ट को केवल आप पहले इरेशनल प्रूफ कर दीजिए, जैसे किया, ये थोड़ा लंबा होगा और ये तो थोड़ा सा ही काम होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बार नोट करके समझिए, देखिए, फिर मैं अगला पार्ट कर रहा हूं, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि प्रूव 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 1/√2 आपका एक इरेशनल नंबर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन किया उसमें 3 प्लस 2√5 था, यानी कि एक सिंगल था, फिर एक प्लस में आया, अब ये फ्रैक्शनल में आ गया है। तो हर क्वेश्चन को करने का तरीका, सिस्टम, विधि एक ही है कि जिस नंबर को भी आपको इरेशनल प्रूव करना है ना, उसमें से सबको मत लड़िए, उसमें से जो रूट वाला पार्ट है उसको पकड़ के निकाल लो और उसे इरेशनल प्रूव करो। उसके बाद जो लास्ट में मैंने बताया वो करना होता है। इस क्वेश्चन को लेके बता रहा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है √2 इरेशनल है। तो कैसे प्रूव करूंगा, उसके लिए सबसे पहले लिखता हूं लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि √2 आपका रेशनल नंबर है। फिर दोबारा से लेट
रूट 2 को लेट कर लेता हूं। रूट 2 भाई अगर रैशनल नंबर है तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू a अपॉन में b, तो ये a अपॉन b के इक्वल होगा। और यहां पे वही कॉमन बात, a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या है, को प्राइम है। और साथ ही साथ में b इक्वल नहीं है, b इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, इसके बाद जरा समझिएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करे, सेम प्रोसेस, a इक्वल टू रूट 2b, और इसी में क्या कर दीजिए बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे a स्क्वायर और यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे रूट 2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। और इसके बाद हमने क्या लिखा था, हम लिखते हैं कि a स्क्वायर, और इसको एक फर्स्ट भी नाम दे दीजिए बच्चों क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद लिखते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 मतलब ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से। आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है प्यारे तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर a 2 से डिविजिबल होगा, इस स्टेटमेंट को मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी। अच्छा, मैंने क्या कहा है, a डिविजिबल है 2 से, मतलब a 2 से डिवाइड हो जाएगा। बच्चों अगर a 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होकर कुछ ना कुछ आएगा, तो क्या आएगा डिवाइड होकर के, c आएगा। और यहां पे लिख देता हूं c क्या है, कोई इंटीजर है, c इज अ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो इसमें भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2c, a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2c। अब हम लोग क्या करते हैं, जो a की वैल्यू आई है उस a की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों क्या, ये हमारी हेडिंग है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, a की वैल्यू को फर्स्ट में डाल देता हूं। फर्स्ट क्या है आपका, पहले लिख दूं मैं, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर के इक्वल है। तो a के बदले क्या आ जाना है, a के बदले आ जाएगा 2c। तो यहां पे लिखता हूं 2c इसका स्क्वायर और ये है 2b स्क्वायर, 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा। इसे मैं b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, b स्क्वायर इज, इसको 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, b स्क्वायर इज डिविजिबल, सोचो सोचो सोचो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से। इसके बाद तो मैं ये लिखूंगा b इज आल्सो, b विल आल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब रटी रटाई 3 क्वेश्चन में कर रहा हूं अभी तक, और तीनों क्वेश्चन में हर बार एक वही रटी रटाई लाइनें हैं। b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब b भी 2 से डिविजिबल है। अब एक बात देखो प्यारे, सीधी सी बात, हमने माना a और b को प्राइम है, को प्राइम का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के दोनों प्राइम है। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किया तो पाया कि a जो है ना ऊपर न्यूमरेटर a, वो भी डिविजिबल है 2 से, जो नीचे वाला नंबर है b वो भी डिविजिबल है 2 से। मतलब a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम कहाँ हुए। इसका मतलब a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2। सो इसका मतलब आवर अजम्पशन, हमारी जो मान्यता थी, आवर अजम्पशन गेट रॉन्ग, यानी कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमारी अजम्पशन पूरी की पूरी तरह से गलत साबित हुई। तो हम लिख देंगे फाइनली क्या, हम लिख देंगे थस कि रूट 2 इज एन रैशनल नंबर, यानी कि ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा एक और बात सुनो बच्चों, इरेशनल नंबर तो है लेकिन क्वेश्चन यहीं तक है क्या, नहीं, मेरे को रूट 2 इरेशनल नहीं प्रूव करना, 1 अपॉन में रूट 2 इरेशनल प्रूव करना है। तो बस थोड़ा सा काम और है, करके निपट जाते हैं। नाउ दोबारा से लेट कर लेते हैं कि 1 बाई रूट 2 इज अ
रेशनल नंबर। यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, 1/√2 जो दिखाई दे रहा है आपको, 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो पहले मैंने इसे एज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है। तो इसके बाद दोबारा वही 1/√2 किसके इक्वल, a/b के इक्वल। यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, और a, और यहाँ पे सबसे खास बात, क्या जीरो के इक्वल नहीं होता, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो याद रखिए ऑलवेज डिनोमिनेटर, b नेवर बीइंग इक्वल्स टू जीरो, b कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या बताया था, जब भी मल्टीपल टर्म्स वाले क्वेश्चन आए तो आपने भी क्या प्रूव किया है, आपने प्रूव किया है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो इसमें आप किसी भी तरह से √2 की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, √2a इक्वल टू में b, इसके बाद √2 की वैल्यू निकालूंगा तो √2 इक्वल टू क्या आएगा, b/a। देखो b एक कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b/a ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा जनरली। लेकिन ये b/a आया किसके इक्वल है, √2 के आया इक्वल। भाई √2 अभी हमने क्या प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया है ये इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है तो 100% b/a भी तो इरेशनल ही होगा, b/a भी इरेशनल होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, और ये इरेशनल कब आया, जब आपने इसको a/b को माना था। तो इसका मतलब लिख देंगे, सो सीधा 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये इस तरह से आपको प्रूव करना होगा। ये तो हमने किया फर्स्ट पार्ट बच्चों, लेकिन बुक में अगर देखें जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, सेम इसी तरह से है। थर्ड पार्ट मैंने किया है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट किया है वो आपके इसी तरह से पार्ट 1 की तरह हो जाएगा। इजी है, कोई खास नहीं, यू कैन डू इजीली, आप आसानी से कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिए। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के लिए रियल नंबर के तहत एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आप इजीली कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया। अगर नहीं होता है तो आप ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप पे बताइएगा, तो मैं उसे भी सॉल्व करके आपको दूंगा। इस चैनल पे जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं, अगर ये समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।